हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछली क्लास में मैंने आपको जो है मेजरमेंट से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्नों के विषय में जानकारी दी थी। आज भी जो है कुछ जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं और उनके आंसर्स मैं आपको जानकारी दूंगा मेजरमेंट से संबंधित। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है θ/2 इक्वल टू 15 डिग्री ±5 मिनट वाले एक टेपर कंपोनेंट को मशीन करना है। ठीक है, मशीन करना है। इस कोण को चेक करने वाले एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए। तो इस प्रकार के कोण को चेक करने वाले एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट जो है 5 मिनट होता है। ठीक है, तो चूंकि ±5 मिनट जो है उसकी एक्यूरेसी दे रखी है। ये हमारा प्लस माइनस जो दिया हुआ है, ये टॉलरेंस दिया है 5 मिनट, तो यूनिलेटरल टॉलरेंस है। तो इसमें आंसर यही होगा θ/2 इक्वल टू 15 डिग्री ±5 मिनट वाले एक टेपर कंपोनेंट को मशीन करना। इस कोण को चेक करने के लिए एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम होगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में अधिक संख्या में कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए कंपैरेटर गेजों का प्रयोग किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल वह सेक्शन होता है जहाँ पे चेकिंग होती है जॉब्स की, तो करने के लिए कंपैरेटर गेजों का प्रयोग किया जाता है। इस चेकिंग के बाद आप कौन सा दो निर्णय ले सकते हैं? तो पहला है प्लेन सरफेस अथवा सॉफ्ट अथवा बार समांतर है। दूसरा है होल्स अथवा सॉफ्ट संकेंद्रित है या एक सेंटर में है। ये दो प्रकार का हम निर्णय ले सकते हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। किसी क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में अधिक संख्या में कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए कंपैरेटर गेजों का प्रयोग किया जाता है। इस चेकिंग के बाद हम दो निर्णय ले सकते हैं। पहला है प्लेन सरफेस अथवा सॉफ्ट अथवा बार समांतर है। दूसरा है सॉफ्ट अथवा होल संकेंद्रित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है समरूप कंपोनेंट्स यानी उपकरण समरूप कंपोनेंट्स की डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता को चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर को साइज में सेट किया जाता है और कंपैरेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर को सेट करने के लिए आप क्या जो है प्रयोग में लाएंगे? तो उसके लिए जो है हम स्लिप गेज प्रयोग में लाएंगे। तो दिया हुआ पहले फिर से एक बार आप पढ़ लीजिए। समरूप कंपोनेंट्स की डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता को चेक करने के लिए DTI को साइज में सेट किया जाता है और कंपैरेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। DTI को सेट करने के लिए हम जो है स्लिप गेज को जो है प्रयोग में लाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है, यंत्र है जिसका प्रयोग मापों को चेक करने के लिए किया जाता है। सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले दो प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर का नाम बताइए। एक तो प्लंजर टाइप होता है, दूसरा लीवर टाइप होता है। इस दो प्रकार के जो है DTI प्रयोग में लाए जाते हैं। एक बार और सुनिए। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्ममापी यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका प्रयोग मापों को चेक करने के लिए किया जाता है। सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले दो प्रकार के DTI हैं, एक प्लंजर टाइप है, दूसरा जो है लीवर टाइप होता है। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल प्लेटों में कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्टिकल प्लेटों में जो है लागू होता है सिद्धांत प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका जो है सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग प्रिसीजन लेआउट कार्य के लिए किया जाता है। डेटम क्या है जिससे मापों को लिया जाता है? तो डेटम क्या है? बेस है। बेस से अगर बेस हमारा जो है जिस सतह पर रखा है या स्वयं का बेस जो है
हाइट का बेस जो है बहुत ही एक्यूरेसी में होना चाहिए और जिस सतह पर रखा है वो भी बहुत एक्यूरेसी में होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, माप लेते समय वर्कपीस की तिरछी सरफेस के साथ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट संपर्क में आता है? तो उसका पार्ट जो है ब्लेड संपर्क में आता है। क्या दिया है? माप लेते समय वर्कपीस की तिरछी सरफेस के साथ, मतलब जिसको चेक करना है, तिरछी सरफेस के साथ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का ब्लेड वाला पार्ट जो है संपर्क में आता है। अगला है, किसी डेप्थ माइक्रोमीटर की स्लीव और थिम्बल पर ग्रेजुएशनें बनी होती हैं, तो फॉरवर्ड ऑर्डर में कि रिवर्स ऑर्डर? तो यह रिवर्स ऑर्डर में बना होता है। थिम्बल माइक्रोमीटर एक ऐसा माइक्रोमीटर है जो अन्य माइक्रोमीटर की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से यह ज़्यादा अनिवार्य क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। अगला है, किसी यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में वर्नियर का सिद्धांत अपनाया जाता है। किसी यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में वर्नियर का सिद्धांत अपनाया जाता है या नहीं अपनाया जाता है? तो यह बच्चों अपनाया जाता है। अगला है, किसी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक हाइट गेज अटैचमेंट आता है, ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। कभी कभी इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वर्नियर हाइट गेज की बेस की धातु होती है एल्युमिनियम अलाय या कास्ट, मतलब वर्नियर हाइट गेज की जो बेस है वो किस धातु की होती है? एल्युमिनियम अलाय या कास्ट आयरन की होती है? तो वो है एल्युमिनियम अलाय की होती है। अगला है, डेप्थ माइक्रोमीटर में आप जीरो सीटिंग किस प्रकार चेक करेंगे? डेप्थ माइक्रोमीटर में जीरो सीटिंग अगर करना है तो किस प्रकार करेंगे? स्पिंडल को डेप्थ के साथ संपर्क में आने तक थिम्बल को नीचे की ओर घुमाया जाता है। स्पिंडल को डेप्थ के मतलब गहराई के साथ संपर्क में आने तक थिम्बल को नीचे की ओर घुमाया जाता है, जिससे हम उसकी जो जीरो सीटिंग को चेक कर सकते हैं। अगला जो है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर प्रत्येक डिवीजन 0.01 मिलीमीटर प्रकट करता है, यह सही है या गलत है? तो ये क्या है? स्लीव पर देखिए, बैरल या स्लीव या हब। स्लीव जैसे देखिए, स्लीव के तीन नाम होते हैं, बैरल, स्लीव या हब, इसके तीन नाम हैं। और बैरल पर हमारा मेन डिवीजन अंकित होता है और मेन डिवीजन, और उसके नीचे वर्नियर डिवीजन या सब डिवीजन, और जब जो थिम्बल जो होता है वो उस पर थिम्बल डिवीजन अंकित होता है। इसलिए हमारा 0.01 जो एक भाग का जो ना मेजरमेंट है वो हमारा बैरल पे नहीं होता है, थिम्बल पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है। आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर प्रत्येक डिवीजन जो एक छोटे खाने का मान 0.01 नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है, इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ तीन अतिरिक्त पार्ट्स आते हैं, इनमें से एक एक्सटेंशन रॉड है, अन्य दो पार्ट्स कौन से हैं? देखिए, इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ तीन अतिरिक्त पार्ट्स आते हैं, उसमें एक तो एक्सटेंशन रॉड हो गई आपकी, दूसरा स्पेसिंग कॉलर हो गया और तीसरा हैंडल हो गया। ये तीन जो है अलग से अटैचमेंट हैं जो बहुत ही अनिवार्य होते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ तीन अतिरिक्त पार्ट्स आते हैं यानी अटैचमेंट्स होते हैं। इनका नाम है, पहला एक्सटेंशन रॉड, दूसरा स्पेसिंग कॉलर है, तीसरा हैंडल है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा माप लेने वाला न्यूनतम साइज क्या है? तो इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा न्यूनतम माप जो है 25 मिलीमीटर तक लिया जाता है, ये 25 मिलीमीटर होगा। अगला जो है, 25 से 50 मिलीमीटर वाले इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ किस किस साइज का स्पेसिंग कॉलर होता है? साथ किस साइज का स्पेसिंग कॉलर होता है? 25 से 50 मिलीमीटर वाले इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ 12 मिलीमीटर साइज का जो स्पेसिंग कॉलर होता है। स्पेसिंग कॉलर ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगला है, किसी इनसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी ऑपरेटर के अनुभव
की अनुभूति पर निर्भर करती है। यह सही है या गलत है? यह सही है। किसी इनसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग की प्रशुद्धता जो है ऑपरेटर के अनुभव के अनुभूति पर भी निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन जो है, माइक्रोमीटर में बैकलैश से आप क्या समझते हैं? जब थिम्बल की रोटेशन की दिशा बदली जाती है, जब थिम्बल की रोटेशन की दिशा बदली जाती है तो यह स्पिंडल की खोई हुई मोशन होती है, खोई हुई मोशन है। देखिए फिर से ध्यान रखिए, माइक्रोमीटर में बैकलैश से आप क्या समझते हैं? जब थिम्बल की रोटेशन की दिशा बदली जाती है तो यह स्पिंडल की खोई हुई मोशन होती है। बैकलैश किताबों में अलग टाइप से भी लिखा हुआ है कि बैकलैश क्या होता है, जब चूड़ियों की प्ले आ जाती है, मतलब कार्य करते करते उसमें प्ले आ जाती है तो उसको भी जो है बैकलैश ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की 3 महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर जो है 5 मिनट की एक्यूरेसी में कार्य करता है। इसके 3 लक्षण क्या हैं? न्यूनतम रीडिंग जो है 5 मिनट, मतलब 5 मिनट की एक्यूरेसी में वो कार्य करता है। दूसरा है परिशुद्धता, यानी एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए ब्लेड की फाइन एडजस्टमेंट की जाती है, जो ब्लेड को जो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा है इसके साथ हाइट गेज अटैचमेंट आता है। तो ये 3 हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की 3 महत्वपूर्ण लक्षण जो हैं, नंबर 1 न्यूनतम रीडिंग 5 मिनट होती है। परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्लेड की फाइन एडजस्टमेंट की जा सकती है। और तीसरा जो है इसके साथ एक हाइट गेज अटैचमेंट आता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला तो जो दिया है वो ये है, एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर मेजरिंग फेसों के अलावा आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसों में क्या अंतर है? देखिए क्या फिर से दिया, एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड मतलब चूड़ी चेक करता होगा, थ्रेड बना हुआ, थ्रेड माइक्रोमीटर मेजरिंग फेसों के अलावा आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान होता है। मतलब उनके एनुअल स्पिंडल जो है थ्रेड टाइप से बने होते हैं, बाकी सब आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसों में क्या अंतर है? इसके में अंतर क्या है? वी थ्रेड वाले स्पिंडल एनुअल इंसर्टों के को स्थान देने के लिए हालो किए हुए होते हैं। वी थ्रेड वाले स्पिंडल और एनुअल इंसर्टों को स्थान देने के लिए हालो किए हुए होते हैं। थ्रेड के टाइप से बने होते हैं, अगर बनेंगे नहीं तो चेक कैसे होगा? अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किसी डीजल इंजन के सिलेंडर का बोर जिसका बेसिक साइज व्यास में 75 मिलीमीटर है को 2 पॉइंट बोर डायल गेज से चेक करना है। बोर के डायल गेज को बेसिक साइज पर प्रीसेट यानी 0 सेटिंग करने के लिए आप कौन सा गेज इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाएंगे? तो सेटिंग रिंग अथवा आउटसाइड माइक्रोमीटर होगा। किसी डीजल इंजन के सिलेंडर का बोर जिसका बेसिक साइज व्यास में 75 मिलीमीटर है को 2 पॉइंट बोर डायल गेज से चेक करना है। बोर के डायल गेज को बेसिक साइज पर प्रीसेट 0 सेटिंग अथवा प्रीसेट अथवा 0 सेटिंग करने के लिए हम जो है सेटिंग रिंग का प्रयोग करेंगे अथवा आउटसाइड माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही अलग है क्वेश्चन, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला है, बाहरी वी थ्रेड्स को चेक करने के लिए, बाहरी वी थ्रेड को चेक करने के लिए वी आकार के इंसर्टों को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के साथ प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, माप लेने के लिए स्पिंडल और दूसरा है एनुअल पर किस प्रकार के इंसर्ट प्रयोग में लाए जाते हैं? तो स्पिंडल पर जो है, स्पिंडल जो है मेल इंसर्ट और फीमेल इंसर्ट जो है एनुअल पर, यानी कि जो है इसमें जो दिया हुआ है, जब देखिए एक बार क्या दिया है
कि बाहरी वी थ्रेड को चेक करने के लिए वी आकार के इंसर्टों को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के साथ प्रयोग में लाया जाता है, तो जो माप लेने के लिए स्पिंडल जो होता है उस पर मेल इंसर्ट होता है और एनविल पर जो है फीमेल इंसर्ट होता है को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, माप लेने के लिए माइक्रोमीटर का कौन सा भाग यूनिफॉर्म प्रेशर बनाए रखने में सहायक होता है? तो रैचेट स्टॉप होता है, इससे समान माप मिलता है और ये टर की जब आवाज़ करता है तो यह आदेश देता है कि अब इससे ज़्यादा हमें मत चलाइए। माप लेने के लिए माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप भाग यूनिफॉर्म प्रेशर बनाए रखने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन जो है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा आप स्क्रू थ्रेड का कौन सा व्यास मापेंगे? इफेक्टिव डायामीटर अथवा पिच डायामीटर मापा जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा जो है स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायामीटर या पिच डायामीटर मापा जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, स्टील की सरफेसों के लिए इंटरफेरोमेट्रिक मेजरमेंट संभव होते हैं। ऐसे मापों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ऑप्टिकल तत्व क्या है? लाइट की किरणों का प्रतिबिंब होता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्टील की सरफेसों के लिए इंटरफेरोमेट्रिक मेजरमेंट संभव होते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। स्टील की सरफेसों के लिए जो है इंटरफेरोमेट्रिक मेजरमेंट संभव होते हैं, ये अलग क्वेश्चन हो गया। इसमें एक और तैयार हुआ, ऐसी मापों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ऑप्टिकल तत्व जो है लाइट की किरणों का प्रतिबिंब होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मेजरमेंट के लाएंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।